नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 20 फरवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ 15 मिनट से भी कम समय में 15 मोस्ट एमपी क्वेश्चन भी करवाते हैं और साथ ही डेली, वीकली और मंथली आपका रिवीजन भी होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, 20 फरवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिन मनाता है? तो दोस्तों, ये जो 20 फरवरी है उस दिन स्थापना दिन होता है अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का, यानी हमारा आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मिजोरम की अगर बात करें तो वो भारत का 23वां राज्य बना था और राज्य बनने से पहले ये असम का एक जिला था। बाद में केंद्र शासित प्रदेश बना और 1986 में ऐतिहासिक मिजोरम शांति समझौते के बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो ये भारत का 24वां राज्य बना था और इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सूर्य की पहली किरण यही पड़ती है। इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता था। यह दिन इन राज्यों की अनूठी जनजातीय संस्कृति और उनकी लोकतांत्रिक यात्रा का जश्न मनाने का है। भारत की सबसे बड़ी अत्याधुनिक नमो सेंट्रल लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी नमो सेंट्रल लाइब्रेरी बनने वाली है वो बनने वाली है गुजरात के गांधीनगर में। किस कंपनी ने भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई केंद्र है इसे स्थापित करने की घोषणा की है भारत वन एआई ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया है? तो दोस्तों, ये सीएम श्री स्कूल का अनावरण किया गया है दिल्ली में रेखा गुप्ता द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के लिए नैतिक उपयोग के लिए किन दो प्रमुख पहलों की शुरुआत की है? तो दोस्तों, ये जो दो पहल है उसका नाम है शाही और बोध। शाही और अगर बोध की बात करें तो शाही का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। शाही एक भारतीय राष्ट्रीय मार्गदर्शिका और नीति फ्रेमवर्क है जो आरोग्य क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी और नैतिक उपयोग को प्रोत्साहित करने वाला है। और अगर बात करें बोध की तो उसका फुल फॉर्म है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। वर्ष 2026 में लोसर महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये जो लोसर महोत्सव है जो कि तिब्बती नव वर्ष है और ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। लोसर की अगर बात करें तो लोसर में से लो का मतलब होता है वर्ष और सार का मतलब होता है नव, न्यू, यानी कि नया साल। और इस दिन की विशेषता यह है कि बौद्ध मठों में प्रार्थना और पूजा, परंपरागत नृत्य, परंपरागत पहरवेश और खास भोजन और लोक उत्सव के साथ लोग इसका आनंद मनाते हैं। भारत ने किस देश के साथ टेलीकॉम और उभरती डिजिटल टेक्निकों में सहयोग गहरा करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की है? तो दोस्तों, भारत ने यह द्विपक्षीय वार्ता की है आयरलैंड के साथ। दोस्तों, जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने मोस्ट टाइम पे 200 प्रश्न करवाए हैं वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गया है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये दूसरे भारतीय क्रिकेटर का नाम है पारस डोगरा। युवा साथी योजना किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों, ये युवा साथी योजना है पश्चिम बंगाल की। इस योजना के तहत हर एक विद्यार्थी को टैबलेट के लिए अप्रोक्स 10,000 रुपये की सहाय दी जाएगी।
किस बैंक ने मृतक दावों के ऑनलाइन निपटान के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो पोर्टल है इसे शुरू किया गया है भारतीय ओवरसीज बैंक यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में चाई जनजातियों और आदिवासियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये मंजूरी दी गई है असम सरकार द्वारा। 18 फरवरी को किस महान भारतीय संत की जयंती मनाई गई थी? तो दोस्तों 18 फरवरी को जयंती थी रामकृष्ण परमहंस जी की। अगर रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें तो उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वो काली माँ के भक्त थे और स्वामी विवेकानंद के वो आध्यात्मिक गुरु भी थे। 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये G7 सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है फ्रांस। नवंबर 2026 में मुंबई किस प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार समारोह की मेजबानी करेगा जिसकी स्थापना प्रिंस विलियम ने की थी? तो दोस्तों ये जो अवार्ड है उसका नाम है अर्थशॉट पुरस्कार। जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन यानी कि बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करने वाला है हैदराबाद। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया है? भारत की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक नमो सेंट्रल लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में मिलन गांव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है विशाखापट्टनम में। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो भारत विस्तार का शुभारंभ किया गया है जयपुर में। किस देश के राशिद खान ने T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो ये बने हैं अफगानिस्तान के। हाल ही में G4 समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक हुई है जर्मनी में। भारत में हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते किए हैं? तो हैमर मिसाइल के साथ समझौता हुआ है फ्रांस। किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। हाल ही में नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा। गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यह संस्करण है 5वां। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये अवार्ड देने वाला है स्मृति मंदाना को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल एकीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु में। मिलन कॉर्टिनो ओलंपिक में नया स्वर्ण पदक जीतकर विंटर गेम्स के नया रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो ये रिकॉर्ड किया है जोहान्स फोस्प्लोट क्लबों ने। पहला जैन चद्दर समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होने वाला है जैसलमेर में। किस भारतीय अस्पताल ने अंटार्कटिका में पहली रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये ऐसा किया है नई दिल्ली की एम्स। किस देश ने पहली बार सैन्य कार्गो विमान पर एक माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर को हवाई परिवहन सफलतापूर्वक किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और कल का आखिरी सवाल था, किस राज्य की आयशा करीम ने वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का खिताब जीता है? तो ये है असम की। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जैसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली देखते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें निश्चित पास हो जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।